बच्चों को अभी अभी परीक्षा के परिणाम मिले थे। रोहन बोला, रिया, तुम्हें कौन सा ग्रेड मिला? रिया ने गर्व से कहा, मुझे A+ मिला है। रोहन ने पूछा, फिर तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या उपहार दिया? हैरान रिया ने पूछा, क्यों? कुछ भी नहीं। दिखावे में रोहन ने कहा, मुझे केवल D ग्रेड मिला था। फिर भी पापा ने मुझे एक वीडियो गेम दिलाया और अब वे मुझे डिज्नीलैंड भी ले जाने वाले हैं। नानी उनकी बातें सुन रही थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हमने रोहन की कहानी सुन ली, चलो अब मेरी कहानी सुनते हैं। वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की कहानी। वुडवर्ल्ड जंगल। एडी, AJ, DJ, गॉर्जी और हम्पी वुडवर्ल्ड जंगल में रहने। अब उन्हें एक नई दोस्त मिली थी, नैन्सी। वे सब नैन्सी से मोहित थे क्योंकि नैन्सी मस्त थी। उसे बढ़िया गाने आते थे और वह अच्छा नाचती भी थी। और तो और उसे ऐसी कुछ मस्तियां आती थी जो ये सब नहीं जानते थे। उसके साथ समय बिताना उन सब को, विशेषकर DJ को बहुत भाता था। एक दिन नैन्सी बोली, चलो हम कोई नागमणि ढूंढते हैं, वही जो सर्पों का जादुई पत्थर होता है। DJ तुरंत बोला, यह तो खूब अच्छा रहेगा। उत्तेजना में बाकी भी साथ हो लिए। सबने पूछा, जादुई पत्थर हमें कहाँ मिलेगा? अपने को खूब होशियार समझने वाली नैन्सी बोली, मुझे पता है वह कहाँ मिलेगा, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। फिर क्या था, पांचों नैन्सी के पीछे पीछे निकल पड़े। जंगल पार करने के बाद वे एक झरने तक पहुंचे। झरने पहले कभी नहीं गए थे। एडी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह पूछ बैठा, तुम्हें विश्वास है कि यही जगह है? नैन्सी झट से बोली, हाँ हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। मैं यहाँ कई बार आती हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलती। एडी बोला, यह तो बढ़िया है। क्या हम उस जादुई पत्थर से कुछ भी कर सकते हैं? DJ ने कहा, बिल्कुल, नैन्सी कभी झूठ नहीं कहती। उन पांचों में से DJ सबसे ज्यादा नैन्सी को पसंद करता था। और क्यों न करता, आखिर नैन्सी भी DJ की तरह एक गधी जो थी। जादुई पत्थर की आशा में सबकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। अचानक नैन्सी की जोरदार जीप लपलपाई। सर्पों की एक सेना ने आकर एडी और उसके दोस्तों को घेर लिया। हम्पी ने हकलाते हुए नैन्सी से पूछा, क्या यह वही फूफू है, वह खतरनाक नाग? थरथराती हुई नैन्सी बोली, मुझे क्या पता, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। नैन्सी का उत्तर सबने सुना। सब हक्के बक्के रह गए। पहले इसका मतलब उसने झूठ कहा था। अब खतरा उन सबको भुगतना पड़ रहा था। भागो भागो, एडी चिल्लाया। सब पलटे और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागे। फूफू की सेना उनके पीछे भागी। फूफू भी उनका पीछा बड़ी तेजी से कर रहा था। मेरे इलाके में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फूफू ने फुफकारते हुए पूछा। पांचों दोस्त और नैन्सी भागकर एक पेड़ पर चढ़ गए। सर्पों की सेना वहां भी तुरंत पहुंच गई। वे टहनियों पर लटक गए, लेकिन सांप वहां भी उनका पीछा करते पहुंच गए। और अचानक वे सब पकड़े गए। सर्पों ने उनसे लिपटकर उन्हें जकड़ लिया। हर एक दोस्त को सर्पों ने कस के पकड़ रखा था। फूफू एक बार फिर फुफकारा। उन्हें डसने के लिए फूफू ने गुस्से में अपना सिर उठाया। नैन्सी ने फूफू के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। फूफू अंकल, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरे दोस्त झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आए। एडी, AJ, DJ, हम्पी और गॉर्जी नैन्सी की तरफ हैरानी में देखते रह गए। एक और इतना बड़ा झूठ? फूफू फुफकारते हुए बोला, यह मेरा राज्य है, यहाँ तुम क्यों घुसे? यदि तुम जादुई पत्थर ढूंढ रहे हो
तो उसे तुम लोग भूल जाओ, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अरे फूफू अंकल, कहते कहते नैन्सी का रोना छूट गया। अब वह अपने दोस्तों के चेहरे पर गुस्सा देख चुकी थी। उसने सोचा कि सच बोलने में ही समझदारी है। नैन्सी बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने दोस्तों से झूठ कहा था। हम सबको जाने दीजिए, हम यहाँ आकर फिर कभी नहीं आपको तंग करेंगे। भड़का हुआ फूफू फुफकारा, अच्छा, झूठ बोलने वाली तुम थी, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर कभी यदि तुम यहाँ पाई गई, मैं तुम्हें डस लूंगा। ऐसा कहते हुए उसने एक बार फिर अपनी भयानक जीभ उनकी तरफ लपलपाई। सर्पों ने उन 6 दोस्तों को छोड़ दिया। वे सब अपनी जान बचाकर तेजी से वहां से भाग निकले। फूफू का इलाका पार करने के बाद वे सब रुके और नैन्सी की तरफ गुस्से से देखने लगे। एडी बोला, नैन्सी, हम बहुत बड़े खतरे में पड़ गए थे और सब तुम्हारे इतने बड़े बड़े झूठ बोलने के कारण हुआ। रुआसी नैन्सी बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। नैन्सी सीख चुकी थी कि झूठ बोलने से बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती है। केवल नैन्सी ही नहीं, एडी और उसके दोस्त भी यह बात भली भांति समझ चुके थे। जैसे ही नानी की कहानी खत्म हुई, रोहन उठ खड़ा हुआ। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। रोहन बोला, नानी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ आ गया है कि झूठ बोला और ऊपर से दिखावा भी किया। डी ग्रेड मिलने पर भी मेरे पापा ने मुझे उपहार दिए। अब मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नानी मुस्कुराई। वे खुश थी कि बच्चों ने एक जरूरी बात सीख ली थी, यही कि एक छोटा सा झूठ भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। हमने क्या सीखा? एक छोटा सा साधारण झूठ भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, जबकि सच हमेशा तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें सुरक्षित रखेगा।